तो भाई चैप्टर है 11 चलो सॉरी, और नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर हमारी दो क्लासों को, दो तरह की फिजिक्स को कंडक्ट करता है। एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो फिजिक्स है जिसको हम बिफोर 19th सेंचुरी स्टडी करते थे। आफ्टर 19th सेंचुरी एडी आफ्टर 19th सेंचुरी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने फिजिक्स को ही बदल दिया। उस फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हम दो चीजों की स्टडी किया करते थे। एक क्या करते थे, मैटर की, और दूसरी करते थे रेडिएशन की। और ऐसा सोचा जाता था ये जो मैटर है इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। इसके पास वेवलेंथ नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है, एनर्जी तो है। ठीक है, ये हमारे मैटर के कैरेक्टरिस्टिक थे जिससे हम बताते हैं ये चीज मैटर के अंदर होती है। रेडिएशन का अपना अलग कंसेप्ट था। रेडिएशन का क्या कंसेप्ट था कि रेडिएशन के अंदर ऐसे माना जाता था कि मास नहीं है, लेकिन रेडिएशन चल के आता था सन से लेके यहां तक, तो इसके पास वेलोसिटी है। अगर मास नहीं है भाई तो मोमेंटम भी नहीं होगा। अब रेडिएशन वेव की फॉर्म में चलता है तो इसके पास वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी और एनर्जी होगी। तो इसके पास क्या नहीं था? मास और मोमेंटम। और इसके पास क्या नहीं था? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। लगभग दो चीजें दोनों के पास नहीं थी। ठीक है, 19th सेंचुरी के बाद जब 19 इस तरह से करके हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ते थे। अब 19th सेंचुरी आती है। आफ्टर 19th सेंचुरी रेडिएशन में, मैटर में और रेडिएशन में कुछ नए नए डिस्कवरीज हुई। सबसे पहले कई लोगों ने करी, लेकिन इसमें एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि अगर हम ये जो सोचते हैं मैटर, इसके पास वेवलेंथ नहीं है, तो उन्होंने कहा वेवलेंथ मैटर के पास होती है। यानी मैटर वेव की नेचर भी रखता है। मैटर अगर वेव की नेचर रखता है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी भी होती है। ठीक है, और इनके ऊपर बहुत सारे हाइजन ने काम करके दिखाया, बोहर ने काम करके दिखाया, और तुम्हारा आइंस्टाइन ने भी इनके ऊपर काम करके दिखाया और इनको प्रूव भी किया। तो पता कैसे चला? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि एक पत्थर को जब हम ऐसे करके फेंकते हैं, थ्रो करते हैं किसी भी स्टोन को, तो वो पत्थर के पास मास है और उसको हमने वेलोसिटी दी, उसके पास एनर्जी है। जब वो चलता है तो वो वेव की फॉर्म में चलता है, मतलब उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है। ध्यान से सुनो, वेव की फॉर्म में नहीं चलता, उस जो स्टोन ऐसे जा रहा है उस स्टोन के साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है। ये जो जा रहा है इसके साथ एक वेव ऐसे करके एसोसिएट हो जाएगी, यानी इसके साथ साथ एक वेव भी बनेगी। एनवायरनमेंट से बनेगी, पार्टिकल से बनेगी, कैसे बनेगी? जैसे जैसे स्टोन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके साथ एक वेव साथ साथ बनती चली जाएगी। और जब वो चलेगी, जब टकराएगा तो वो किसी भी चीज से मोमेंटम होगा। ये चीज इलेक्ट्रॉनों को थ्रो आउट करा के दिखाई गई।
जब इलेक्ट्रॉनों को छोड़ा गया तो देखा गया इलेक्ट्रॉनों के पास एक वेवलेंथ होती है। ये हम प्रूफ करेंगे यहां से लेके 2 चैप्टरों तक इसी चीज को। उसके बाद रेडिएशन के बारे में स्टडी हुई। तो रेडिएशन को सोचते थे कि इसके पास मास नहीं है, तो इसके पास मोमेंटम नहीं है, लेकिन एक साहब ने इसको प्रूफ कर दिया कि अगर हम एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें तो ये मोमेंटम के इक्वल होती है। एनर्जी को स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दें। अब देखो एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mc²। दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये E = mc²। ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, C से। तो देखो C से C कट गया, कितना बचा 1/2 mc², सॉरी mc 1/2 mc। तो मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम होती है, पढ़ा है ना, v = mv। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है, मोमेंटम होती है। तो ये मोमेंटम यानी जिस वेव के पास क्या है, जो रेडिएशन आ रहा है वो वेव की फॉर्म में है, वेव के पास एनर्जी है और उसके पास वेलोसिटी है, उसकी एनर्जी को उसकी वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको क्या मिलता है, मोमेंटम। तो हम सोचते हैं कि जो रेडिएशन है उसके, जो हम सोचते थे कि उसके पास रेडिएशन है, मोमेंटम नहीं है, तो ये प्रूफ हुआ कि रेडिएशन के पास मोमेंटम भी होता है। अगर मोमेंटम होता है इसका मतलब उसके पास मास भी होता है या नहीं होता है? होता है। देखो अब क्या हुआ, एक रेडिएशन है, उस रेडिएशन में से इतनी एनर्जी विड्रॉल कर ली, विड्रॉवल क्या बोलते हैं, विड्रॉवल की स्पेलिंग भूल गया, विड्रॉवल कर ली। तो इतनी एनर्जी हमने विड्रॉवल कर ली। जब इतनी एनर्जी किसी भी रेडिएशन में से निकालते हैं तो रेडिएशन सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, मैटर फॉर्म में आ जाता है। और अगर इतनी ही एनर्जी किसी मटेरियल को दे दें तो वो मटेरियल रेडिएशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आइंस्टाइन का ही प्रिंसिपल है। दिस एनर्जी इज गिवन टू ए मटेरियल, दैट मटेरियल कन्वर्ट इनटू द रेडिएशन एंड सच एनर्जी एक्सर्ट फ्रॉम द मटेरियल, तो उसमें रेडिएशन, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो अब बाद में क्या पता चला, इन सबको कंबाइन करके पढ़ने लगे तो क्या पता चला, मैटर के पास हम क्या सोचते थे, वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी भी है। ये हम क्या सोचते थे, मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम भी है और मास भी है। यानी जो चीज मैटर के पास होती है वही चीज रेडिएशन के पास भी होती है। तो रेडिएशन की जो नेचर है वही नेचर मैटर की भी है, और जो नेचर मैटर की है वही नेचर रेडिएशन की भी है। तो दोनों की नेचर कैसी है, सेम। इसीलिए हमने क्या बोला लगा, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। यानी रेडिएशन भी दो नेचर रखता है, मैटर की नेचर भी रखता है और रेडिएशन की नेचर भी रखता है, और मैटर भी दोनों नेचर रखता है, वेव की भी और मटेरियल की भी, मटेरियल की भी और वेव की और मटेरियल की, दोनों के पास दोनों टाइप की नेचर्स होती है। समझ में आया? तो ये हमारा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर बना। इसके बाद ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन जब हमको समझ में आ गया कि दोनों के पास दोनों चीजें होती हैं, कोई भी चीज अलग अलग नहीं होती, उस फिजिक्स को हम अलग से पढ़ने लगे और उस फिजिक्स को हमने नाम दिया मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में हमको कई सारी चीजें पढ़नी है। अब एक एक करके हम सबसे पहले एक चीज पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। यहां से स्टार्ट करेंगे चैप्टर। दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसे ही रोक